नहीं लगेगी, बच्चों को भी यही लगेगी। तुम्हारे पे 18 साल की हो जाओगे ना, मैंने सब लगा फिर भी आप चलो अभी लगा लो कोविड से किसी दूसरे नाम पापा के पास जाएंगे ना, कोई पापा से तो पापा लगा। हाँ किसी दूसरे का नाम पे लगवा उनके तो जरूर थोड़ी है कि जब चला आए जनरल रजिस्ट्रेशन हो करवाते जब ले लेना उनके लिए, क्योंकि वही खुद ही तो है वो इंचार्ज था। चलो वही करो combination selection of things is known as combination. Selection of items is related by is known as combination. मतलब हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। Selection of item is known as combination. Selecting all things out of n things is given by NCR. Selecting all things out of n things is given by NCR. NCR is equal to n factorial r factorial and minus r. n factorial r factorial and minus r. r is greater than equal to 0 less than equal to r की वैल्यू 0 और 0 से ज्यादा और n से कम। दिस इज NCR. n factorial upon r factorial n minus r. देखो एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोला कि 7C3 मतलब 7 में से 3 को सेलेक्ट करना है। ये हो गया 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को रिड्यूस करो 7 6 5 4 5 4 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब मैं इसको निकालने का दूसरा तरीका बताता हूं। ये तो फॉर्मूले से होता है। यदि आपको 7C3 निकालना है तो 7 को 3 बार रिड्यूस करो और नीचे 3 को 1 तक रिड्यूस करो। 7 6 5 upon 3 2 दिस इज 7C3। 7 को 3 बार रिड्यूस करो क्योंकि नीचे 3 है और नीचे 3 को 1 तक रिड्यूस करो तो 7C3 हो गया 7 * 6 * 5 upon 3 * 2। जैसे मैंने बोला 8C4 तो 8 7 6 5 4 3 2 1 7 तो ये आपका x की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन कर ज्यादा सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना उसी जगह यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो
देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देखो। पहला NC 0 की वैल्यू 1, n में से एक ही चीज आप सेलेक्ट नहीं कर रहे तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल। NC 0 इक्वल टू n में से एक भी चीज को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे तो n में से n को सेलेक्ट करो तो भी एक तरीका। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 जनों की क्लास है और 10 में से 10 को ही सेलेक्ट करना है तो मैं बोला आ जाओ भाई सब एक ही तरीका। तो NC 0 हो या NC n हो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। थर्ड NC 1, 10 जनों की क्लास में मुझे एक जने को सेलेक्ट करना है तो 10 10 जनों की क्लास में मुझे एक को सेलेक्ट करना है तो कितना आएगा 10। इन तीनों में कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। CR इक्वल टू NCN माइनस NCR इक्वल टू NCN माइनस। जैसे मैंने बोला 10 से 7, अब 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो 3, तो 3 छोटा है कि 7 छोटा है? 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो ये इस वाली प्रॉपर्टी से n माइनस 8 तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस 7 और 10 माइनस 7 कितना हो गया? क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे को 24C 22 निकालना, तो इसको निकालना थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा तो मैं इसको 24C 22 भी लिख सकता हूँ और ये इजीली 23 to 12 कर लेना जो भी आंसर है ये होगा 230 और 46 to 76 लेना भाई 230 और 46 भाई 10 से क्या था 230 और 46 276 तो 24C की वैल्यू if NC8 equal to NC2 तो हमें फाइंड NC2 NC8 equal to NC2 then find NC2 property is 45 क्या होता है? अब इसको देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ देखो ये क्या होता है कि ये जो वैल्यू है n की वैल्यू या तो इन दोनों के सम के इक्वल हो तो करो 8 + 2 10 या फिर ये दोनों इक्वल हो तो अभी तो इक्वल नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा n = 8 + 10 आ गया सो देयरफॉर NC2 = 10 10 × 9/2 44 24C 3R = 24CR तो मुझे R की वैल्यू तो मैंने क्या बोला था देखो या तो दोनों इक्वल होंगे इक्वल करके देखो R = ये भी सही मतलब R की वैल्यू 1 भी हो सकती है या फिर मैंने क्या बोला था दोनों का सम किसके इक्वल होगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है
तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, दोनों में सही आएगा। कोई बोलेगी सर यहाँ पर यदि 2 की जगह यदि मैं 4 कर देता हूँ तो फिर हमारा काम बन जाता है। देखो दोनों आते हैं कैसे, पहला केस आर की वैल्यू, फिर आर का वैल्यू 5, दोनों आंसर सही है। क्यों दोनों आंसर सही है, 2 रखेंगे तो दोनों में 6 आ रहा है, यदि मैं 5 रखूंगा तो यहाँ 15 आ रहा है और यहाँ 9 आ रहा है। अब 15 और 9 आप बोलो इक्वल कैसे हो, अरे प्रॉपर्टी लगेगी, 24 सी 15, 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो आ रहा है, इसलिए ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला एग्जांपल जरूर लिखना है। तो इसमें दोनों आंसर आ रहे हैं, तो क्या होता है कि दोनों आंसर आ रहे होंगे और वो एक आंसर देखोगे कि r इक्वल टू 2 आप लोगों ने लगा दिया तो गलत हो जाएगा, दोनों आंसर सही। तो r की वैल्यू 2 भी आएगी और 5 भी आएगी। नेक्स्ट जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो है पास्कल रूल। पास्कल रूल क्या होता है, पास्कल एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस दिस इक्वल टू n plus 1 c, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 दिस इक्वल टू n plus 1 c, ये हमारी पास्कल रूल, दिस इज पास्कल। CR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. For example, यूज कैसे करेंगे देखना है, जैसे मैंने बोला tan c3 plus tan c4, बेटा ये हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 11, लगातार नंबर हो ऊपर 10 तो 10 का तो 11 हो जाएगा बड़ा वाला, ये प्रॉपर्टीज प्लस tan c3 plus tan c4 equal to 11। कल की रिकॉर्डिंग देखी तुमने, बैठ के देख लिया, तेरे पास वो नहीं है ब्लूटूथ, नेट नहीं है तेरे पास, उसकी तो एक्सरसाइज वो करनी स्टार्ट कर, थर्ड वन। देख भैया को पता हो पासवर्ड पूछ कर, इस सर ने बोला, मुझे तो याद नहीं है। tan c3 plus tan c4 equal to 11 c4, ऐसा ही 12 c4 plus 12 c5, ये पास ये हो गया भैया, ये पास कर दूंगा। कैसे पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा है।
ना ना ऐसा तो सर ये बड़ी वैल्यू नहीं करते ना 8 है। तेरे हिसाब से आंसर क्या है 14C6? पिछली वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा। 14C6 को क्या लिख सकते हो आप 14C8। अरे भाई तेरा आंसर आया 14C6। 14 माइनस C 14 माइनस 6 तो x का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। बहुत आएगा आया सुन। दोनों ऑप्शन होगा ना ए एंड सी बोथ जैसे 6 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है। भाई ए ऑप्शन है आपका 6 बी ए 7 सी ए 8 और डी ए एंड सी बोथ तो ए एंड सी बोथ आएगा। इस तरह से एप्लीकेबल होगा। आ गया ये एक और देखो इसका वैल्यू क्या होगा 11C3 प्लस 2 इंटू 11C4 प्लस 11C5 इसका वैल्यू क्या होगा। मैं क्या करूंगा 11C3 11C4 को 2 बार लिख दूंगा। अब इसके साथ प्रॉपर्टी लगा दो बोलो तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई 13C। तो ये है भाई पास्कल रूल इसको पास्कल रूल बोलते हैं। इसका मटेरियल तो पढ़ा है मेरे पास तुम चाहो तो एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़े हैं बहुत सारे टाइप वाले तुम भेज दूंगा तुम्हें। बताना एनसीआर प्लस 1 नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिल गया चालू हो गया देख एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 तो ये हो गया आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर। अब इसमें क्या करते हैं इन दोनों में कौन एन एन तो सेम है इन दोनों में कौन बड़ा है वो क्रॉस में जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस नीचे है। जैसे मैंने आपसे बोला 10C3 अपॉन 10C4 तो ये 4 ऊपर चला गया तो इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा 4 अपॉन 7 आया समझ। भाई इन दोनों में बड़ा 4 है तो 4 इधर चला गया 7 इधर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लें 12C7 अपॉन 12C6 बताओ कौन बड़ा है तो 7 क्रॉस में नीचे चला गया और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर। ठीक है तो ऐसे लगेगी ये प्रॉपर्टी। उसको लिखता भी है कॉपी में जो चल रहा है वीडियो में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जैसे मैंने बोला एनसीआर
मैं यहाँ से n बाहर ले लूंगा, r बाहर ले लूंगा और इसको लिख दूंगा n-1 CR माइनस NCR, मतलब एक एक कम कर दूंगा, एक एक बाहर ले लूंगा, n और r बाहर लिया तो पर क्या बचा CR माइनस n-1 CR माइनस कोई दिक्कत? अब ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो काम में आएगी, तो पहले इन्हीं प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस करना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, उसमें मैंने देखा था लैब बुक पे। सैटरडे संडे में बाहर हुआ ना, हाँ संडे को। 8 का ऑफ रहेगा क्योंकि भैया का एग्जाम नहीं, तो उस दिन ले लो, लेकिन भैया का एग्जाम है तो वो नहीं ले पाएंगे, तो 9 को टेस्ट लेंगे। पूरा आएगा, पूरा आएगा, आज 6 चालू हो जाएगा, तो आप तो ये मान लो 7.6 तक आएगा बस फर्स्ट में। अच्छा एक और प्रॉपर्टी लिखो बेटा, कौन सी थी वो? NPR इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। NPR इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोल रहा है कि NPR इक्वल टू 120 और NCR इक्वल टू 20, फाइंड आउट, ऐसा बोल दिया। तो देखो NPR इक्वल टू 120, तो फॉर्मूला क्या हमारा? NPR इक्वल टू NCR इंटू 120 इक्वल टू 20 इंटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और 6 क्या होता है? आर का वैल्यू 3, तो हमारा आर का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3। अब इसी वाली प्रॉब्लम पर देखो ये आ रहा है पी एन कोमा 2520 सी एन कोमा इक्वल टू 21, देन फाइंड सी एन प्लस 1 आर प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालो। अब प्रॉपर्टी सेम लग रही है या एड वाली? पी एन कुमार मतलब एनपीआर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कितनी बार गया ये? 120, तो फार फैक्टर तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 5CR NC5 किसके इक्वल है? NC5 किसके इक्वल है? तो बेटा n की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि 7C2 की वैल्यू 21 होती है। 7C5 भाई NC5, या तो ऐसे करो NC5,
तो इसको सोल्व करो, नहीं तो सिंपल सी बात है, NC5 21 है, तो या पी एन को मार लिख लो, या तो आपका NPR 2520 NPRR कितना है 5, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ तो ये आपका हो गया NP5 और NC5, और बेटा 7C5 वो एक दो में मालूम पड़ जाएगा 21 किस में आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए 21 किस में आता है। तो 21 आता है 7C2 में, 7C2 बोलो या 7C5 बोलो, एक ही बात। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7। अब मुझे निकालना है 7 + 1 8C6, 8C6 मतलब 8C2, और 8C2 की वैल्यू तो इसका आंसर 28 आता है। तो ये था भाई तुम्हारा। आया ये समझ? अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि NC5 छोटी वैल्यू है तो आपको पता लग जाएगी n की वैल्यू क्या होगी बस। अब ये प्रॉपर्टी बताई थी उसी पे यूज हो रही है बेटा, कैसे हो रही है देखने का। ये कितना है और ये कितना है, किसके इक्वल है 48C4, 48C4 + 48 ये गया 48C3 कितना हुआ 49, 49C4 + 49C3 50C4 + 50C3 51C4, ये 51 है, 51C4 + 51C3, तो आंसर कितना आ गया 52C। चलो देखो ये क्वेश्चन था, बोलो 47C4 प्लस 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 इन दोनों को साथ में लिखो, बोलो 48 प्लस, फिर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत, बोलो प्लस प्लस, बोलो बोलो आ गया। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी काम में आ गई, जो जो बताई थी आप एज इट इज। तो प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चंस तो हो जाते। तो ये इस प्रॉपर्टी पर 19 में आया था प्रॉब्लम। पूरा
चलिए नेक्स्ट, C 120, n+2 is equal to C 120, n-2. तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। देखो एक काम कर सकते हो आप, n की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से वैसे भी देख के निकाल सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन में 18, 25, 10, 12, 18, 25, 10 और 12, सॉरी 120 नहीं है, 20 है। जैसे पहला ऑप्शन देखा 20C20, तो उधर देखा 20C16, गलत है, 25 होगा ही, ठीक है। 20C12 और 20C8, वेरी गुड। क्योंकि 20C12 लिखो या 20C8 लिखो, बात बराबर। तो आंसर कैसे हो गया, 10 हो। फालतू में सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते। तो ये तो सी और आर पे जो प्रॉब्लम आई थी आपकी वो थी वही। देख लो सब में प्रॉपर्टी यूज हो रही थी डायरेक्ट जो बताई थी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। Find the number of diagonals that can be formed डायगोनल्स बोल दिया क्या मैंने, चलो बोल दिया तो फिर लिख दो। इन पेंटागन में कितने डायगोनल बनेंगे। अब मैं इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये देखो, पहले इधर देखना बेटा। जैसे क्वाड्रिलेटरल, तो कितने पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के, डायगोनल लाइन होती है, तो 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, 4C2। 4 में से कोई भी 2 पॉइंट को ले लोगे तो कितनी लाइनें बनेगी, 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, बन रही कि नहीं बन रही, 6 लाइनें बोलो, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में 4 तो इसकी क्या है, साइड से, तो डायगोनल कितने बचे, मतलब कुल मिला के बात ये 4 पॉइंट वाले से कितने डायगोनल बनेंगे, 4C2 माइनस 4C2 माइनस। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेंटागन में कितने डायगोनल बनेंगे, 5C2 की वैल्यू। और ये एक ऐसा फिगर है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल नंबर ऑफ साइड्स इकलौता। वो ये भी पूछ सकता है कि किस फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होगा, दिस इज पेंटागन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। आ गया समझ में, देखो फॉर्मूला भी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो n इंटू एन माइनस 3/2। ये आया किससे? इससे आया। n साइड में कितनी लाइन बनेगी? NC2, उसमें से साइड n हटाना। इसको सोल्व करने पर n इंटू एन माइनस 3/2। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइडेड पॉलीगन n इंटू एन माइनस 3/2। अब इसने पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन? व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन? ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे? ऐसा आया हुआ है। तो n इक्वल टू 8 हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल हो गया, या तो आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। किससे निकाल लो? किसी से भी निकाल लो, दोनों पता है तो। 8 इंटू 8 माइनस 3/2 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल 20 हो गया। या 8C2 माइनस 8 कर लो, उससे भी वही आएगा। If there are 54 diagonals in an n-sided polygon, find n. Option 10, 11, 12, 13. भाई ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, जल्दी पड़ेगा, जल्दी हो। ट्वेल्व, क्योंकि 12C2 होता है 66 माइनस 12 54। और डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो n इंटू एन माइनस 3/2 54 108। अब 108 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें 3 का डिफरेंस आए, तो 12 और 9, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया? ऑप्शन से सबके निकाल डालो, उससे पता लग जाएगा। सबके नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लो, उससे पता लग जाएगा। तो ये तो है भाई नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला। क्लियर? अब एक टाइप की प्रॉब्लम और दे रखी है इसमें, वो भी बता देता हूँ। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। There are 10 points in a plane, out of which 4 points are collinear. Except these 4 points, no 3 points are collinear. Find the number of A straight line formed, and B triangles formed. नहीं एनसीईआरटी में नहीं था, कोऑर्डिनेटर्स फॉर्म मैंने करवाया था लेकिन एनसीईआरटी में नहीं था।
straight line formed, triangles formed, and quadrilateral formed. अब देखो इसको। उसने बोला 4 पॉइंट कोलिनियर और कितने पॉइंट से टोटल। अब पहला वाला केस समझना, 10 से कितनी लाइन बनेगी। अब मैं मान लेता हूं ये 4 पॉइंट जो कोलिनियर है, 1 सेकंड के लिए मान लो एक भी लाइन नहीं बनी, तो जितनी 4 पॉइंट से लाइन बनेगी वो हटा दो, लेकिन एक्चुअल में कितनी लाइन बनेगी इससे, एक। बस NC2 माइनस 4C2 प्लस 10 पॉइंट से कितनी लाइन बनी 10C2। 1 मिनट के लिए मान लो एक भी लाइन नहीं बनी, 4C2 हटा दो और एक तो बनेगी इसलिए प्लस। तो 10C2 की वैल्यू हो गई आपकी 45, 40 लाइन बन गई। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। क्लियर। सेकेंड, ट्राइंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। दस पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनेंगे भाई। 4 पॉइंट से एक भी ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए -4C। 10C3 की वैल्यू निकालना, 128 है। -4। चलो ये दोनों तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, क्वाड्रिलेटरल वन। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टेंसी 4 पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा 4C। लेकिन रुको, अभी ये 4 पॉइंट, बाकी 6 पॉइंट ये और है। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इनके अलावा तो इन चारों को मिला के नहीं बनेगा। सब मैंने 4 में से कोई भी 3 लिए और ऊपर से 1 लिया, क्या ट्राई क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो बेटा वो भी हटेगा। इन 4 पॉइंट में से कितने पॉइंट लिए आपने, 3, और बाकी 6 में से कितने लिए, 1, तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अब सुन लो, तुम बोलो सर 4 में से 2 ले लो और ऊपर से 2 ले लो, बोलो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो नहीं हटेगा, जो नहीं बनेगा वो हटाना। तो ये नहीं बनेगा इसलिए ये भी हटाना। तो 10C4 की वैल्यू निकालो।
210 कितना आ गया 180। ठीक है। अब जैसे आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन से वो देखो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल लिखो जो आए हुए। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by choosing the vertices from set of 12 points. By choosing vertices from a set of 12 points in a plane. 12 points in a plane, 7 of which lies in the same straight line. 7 of which lies in the same straight line. Seven of which lies in the same straight line. उनमें से 7 सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो कितना बनेगा 12c3 माइनस 7c3 निकालो 12c3 माइनस 7c3 कितना आ रहा है 180 कहाँ से दिया था 12.16 दिया था ना ये रहा 185 ऑप्शन में है बिल्कुल सही क्लियर है करण एक और लिखो there are 10 points in a plane there are 10 points in a plane no 3 of which lies in the same straight line no 3 of which lies in the same straight line find the number of straight line formed find the number of straight line formed कितनी straight line बनी कितना पॉइंट्स है कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है मतलब 10 से ही बनानी है आपको स्ट्रेट लाइन तो 10c2 वहां से कितना हो गया 45 ठीक है तो कल में ये कंप्लीट हो जाएगा आपको फिर उसके बाद अगला चैप्टर क्या करना है वो बता दूंगा